धनबाद के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपार्टमेंट में मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। सील इनक्लेव नामक एक अपार्टमेंट में मीटर बॉक्स में एकाएक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपार्टमेंट में दिया उठता देख मौके पर पहुंचे। वहां पर रेत व अन्य संसाधनों से आग पर काबू पाया गया। अपार्टमेंट के लोगों ने मीडिया से बताया, अपार्टमेंट बिल्डर के द्वारा किसी प्रकार का फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाया गया है, जिसके कारण आज एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मकान मालिक ने जवाब नहीं दिया, जिससे अपार्टमेंट के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बताते चले कि पिछले साल बैंक मोड़ क्षेत्र अंतर्गत आशीर्वाद टावर में अग्निशमन यंत्र नहीं रहने के कारण 14 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में धनबाद के कई बिल्डिंग में फायर सेफ्टी उपकरण आज भी नहीं है। यह एक जांच का विषय है। प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी जांच करे और उन बिल्डरों पर कार्रवाई करे। लगा तो सब तो हम लोग घर के अंदर थे और अचानक से आग का धुआं पूरा फैल गया। 9 बजे फैल गया तो फिर गंध आया हम लोग को, तो कोई उतरा नीचे, गार्ड चिल्लाया। तो जैसे हम लोग नीचे उतरते तो उस अवस्था में हम लोग इतना धुआं भर गया था पहला तल्ला पे, दूसरा तीसरा तो नीचे उतर ही नहीं पाया। यहाँ कोई सुरक्षा का व्यवस्था ही नहीं है, आग बुझाने वाला कुछ नहीं है। हम लोग जब चिल्लाने के बाद कुछ आदमी आए तो फिर बालू से उनको बुझाया गया। बिल्डर के द्वारा हम लोग के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आग बुझाने का कोई व्यवस्था नहीं है और कुछ यहाँ नीचे यहाँ लगा दिया है तो हम लोग को तो होगा ही दिक्कत। आज हम लोग तो घरे में जल के मर जाते हैं। हम लोग का तो दुर्घटना हो जाता। बहुत आदमी को पता ही नहीं था, सब फ्लैट में बंद रहता है। काम करने का टाइम था तो हम लोग बंद थे, धुआं आया, जैसे धुआं दरवाजा खोले पूरा धुआं। अच्छा, ये तो दिन क्या नाम हुआ आपका? और सुबह का मेरा नाम कविता झा है। हम महक लगा ने घर में थे, चाय पी रहे थे, घर में 9 बज रहा था तो महक लगा था। हम गेट खोल के देखे तो आप पूछेंगे किसी को तभी ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। मेरा तबीयत वैसा ही कहीं थोड़ा खराब था। आज हम वो जैसे उतरे वो धुआं एक ही बेर आ गया, हम एक बेर घर चल गए। फिर हम कोशिश करके आए, आग के फटाफट उतना तक लपक रहा था। फिर हम सोचे मेरा बच्चा सब घर में नहीं था, जल जाएंगे तो जल जाएंगे भाई। निकले हम उसमें से गिरते गिरते, मतलब सीढ़ी पकड़ के कैसा है गिर के, अभी तक हमारा वैसा ही है हालत। हम पड़ल। फायर सेफ्टी यहाँ कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है। तो ये बिल्डर हम लोग का धोखा से भी तो दे दिया। अब हम लोग का कोई साधन नहीं है, बताइए। रात में होता है यही 4 बजे भोर में, तो हम लोग घरे में जल के मर जाते हैं ना। उतना होश भी नहीं है, उम्र भी हो गया, होश भी नहीं है जब हम निकल के बाहर आ जाते हैं। और ये फ्लैट में अपना अकेले रहती है, फ्लैट लिए हैं तो अपना सुविधा के लिए ना। ये बिल्डर जो हम लोग के साथ ऐसे किए हैं उसको आप लोग थोड़ा ये कीजिए। कितने बजे घटना है? 9 बजे, सुबह 9 बजे का। अभी कोई जेंट्स लोग कोई ड्यूटी जाता तब ना फिर होता तो क्या करते हम लोग। औरत लोग ये 10-5टा है तो लोग क्या करेंगे। हम लोग आप लोग अपने से आग बुताए हैं? आप लोग अपने से आग बुताए हैं? नहीं, आप बगल लगल के आया, सब बालू उठाया। जेक 2 ठो ड्यूटी नहीं गए थे, बच्चा। क्या नाम है आपका? रीता झा। 8 के आसपास 9 बजे के आसपास नीचे आग लग गया था मीटर एरिया में। तो उसके बाद भगदड़ मचा। फिर हम लोग आए तो अगल बगल से रेत उतला करके इसको बुझाएँ, क्योंकि बिल्डिंग में बिल्डर के द्वारा कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है, फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग रेत उतला करके बुझाएँ इसको और कंट्रोल किए। फिर आप देखिए इसका जो लोकेशन है जो मीटर का, वो जो सीढ़ी के बगल में है। आग लगा तो सीढ़ी भी ब्लॉक हो रहा था। हम लोग किसी तरह अपना जान पे खेल करके आगे निकले हैं और ऊपर में तो पूरा आपको सफोकेशन, पूरा आपका जितना भी गैस था सब ऊपर चला गया था। तो जो लोग लेडी लोग तो कुछ बालकनी में कुछ छत पर भाग करके जान बचाएं अपना। और यहाँ पर बिल्डर तो हैंड ओवर सोसाइटी किया नहीं है, तो हमने बिल्डर को फ़ोन किया कि आपका जो शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ भी हुआ है इस कारण से आग लग गया है, तो आप मुझसे आके रहकर देखिए। तो कह रहे हैं कि हम तो आपको बिल्डिंग बना कर दे दिए हैं, 2-3 साल से आप लोग रह रहे हैं, बोले आप तो हैंड ओवर नहीं किए अभी तक। एज पर रूल आपको तो हैंड ओवर करने का 5 साल तक देखना है। तो फिर वो करके फ़ोन काट दिया। तो यही सब चीज़ हुआ। आप देखिए उसको फिर बिल्डिंग में बहुत सारा इलोटी, जैसे कि फायर फाइटिंग नहीं है, ऊपर में क्रैक हो गया बिल्डिंग ऊपर से। ठीक है, कई बार हम लोग अप्रोच किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और आज फिर घटना हो ही गया। क्षति क्या हुआ है यहाँ पे? क्षति तो मीटर एरिया पूरा डैमेज हो गया है। अभी हम लोग असेसमेंट नहीं कराए हैं, असेसमेंट कराएंगे शायद 30-40 हज़ार का,
में कॉमन एरिया में जो बिजली है उसका डैमेज हुआ है और क्षति ज़्यादा हो सकता था। ये तो हम लोग कंट्रोल कर लिए क्योंकि सुबह 8:30-9 बजे के बाद था। हम लोग सुबह एक्टिव थे, सुबह उठ के आ गए, गार्ड हम लोग आवाज दिया। अगर 3 बजे 4 बजे भोर में होता तो फिर सिचुएशन कुछ और होता। तो आप लोग लिखित किसी को कंप्लेंट किए यहाँ पर? लिखित कंप्लेंट हम लोग बिल्डर से पहले कॉन्टैक्ट किए कि आप देखिए, आप इसको आके देखिए, आपका अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नाम पे है क्योंकि बिजली का बिल भी कॉमन एरिया आपके नाम पे आ रहा है, तो आपको आके देखना है। वो तो बोल रहे कि नहीं आप लोग रह रहे हैं, आप लोग इसे देखिए। कौन बिल्डर है? बिल्डर है बी सुधीर नाम है और जमीन था जिनका जॉइंट प्रोजेक्ट था एमएनसी सिंदरी में है, उनका है। दोनों कॉन्टैक्ट किए, एक तो फ़ोन नहीं उठाए और पार्टनरशिप में और जिससे बात हुआ बी सुधीर, वो तो कह रहा है कि नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग कहें क्या, देखिए बिजली का बिल भी आपके नाम पे आ रहा है और 5 साल नहीं हुआ अभी तक बिल्डिंग को अभी बने हुए भी, और आप तो हैंड ओवर भी नहीं किए हैं, तो इसमें कोई रिस्पांस नहीं है। तो नहीं चाहते कि कोई सुरक्षा सेफ्टी। आप देखिए जो मीटर का जो लोकेशन हुआ देख लीजिए, सीढ़ी पे जस्ट बगल में लगा हुआ है। उसके बाद फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं लगा हुआ है। तो फायर फाइटिंग सिस्टम बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो लगाना चाहिए था। वो बोला था कि हम लगवा देंगे, ठीक है, लेकिन अब कब लगवाएगा वो टाइम अब तक उसका नहीं आया। तो आज हम लोग कॉन्टैक्ट किया तो फिर इसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। कौन सा अपार्टमेंट है ये, कहाँ ठीक है, सी लिंक अपार्टमेंट है, रानीबांध भैया में। रानीबांध से उस तरफ आइएगा तो सेकंड गली में अपार्टमेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। बट इज नॉट पिकिंग, देख रहे हो ना, सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई एक्चुअली बता चुका है, ठीक है। है, तो फोन तो उठता ही। ये 20 को करेंगे। किनको फ़ोन लगा रहे हैं आप लोग? महेंद्र नाथ सेन, ये क्या बिल्डर हैं? बिल्डर का पार्टनर है, मतलब दोनों को। क्या फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं क्या? इज नॉट पिकिंग, नहीं उठा रहा है फोन। और 20 को भी कर दीजिएगा। मैं इनका ये अब इनको किनको फ़ोन लगा रहे हैं आप लोग? सुधीर को लगा रहा हूँ, बी सुधीर। तो ये क्या है, बिल्डिंग के? हाँ हाँ, ये 2 बिल्डर है पार्टनरशिप में। अच्छा, नॉट रिस्पॉन्स। इनके दूसरे नंबर पर लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। दोनों फोन नहीं उठा। और पुलिस को बुलाया जाए क्या? पुलिस को बुलाया जाए, काफी एफ आई किया जाए पुलिस में, बरबटा बुला दे। आप लोग इतने बार फ़ोन कर रहे हैं बिल्डिंग के जो बिल्डर हैं और फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, ये तो मान लीजिए कोई घटना घटी नहीं है अभी, सिर्फ नुकसान हुआ है, किसी के साथ क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। लगता है कि आगे इन फ्यूचर में ऐसा इनसे कोई बिल्डिंग या परचेज करना चाहिए कोई इन जैसे बिल्डर से। ये लोग जो इस तरह का बिल्डर होता है ना, एक प्रोजेक्ट बना के भाग जाता है। हाँ, ठीक है, से बोल रहा है। एक प्रोजेक्ट बना के भाग जाता है। अब आगे का क्या प्रोजेक्ट हमको नहीं पता, ठीक है, इसका मार्केटिंग हम नहीं कर, लेकिन बहुत घटिया बिल्डर है ये, 3rd क्लास बिल्डर है, रिस्पॉन्स नहीं देता है। और इतना बड़ा घटना हो गया, इसके बाद कह रहा है कि आप लोग तो 2-3 साल से रह रहे हैं, बोला हैंडओवर का बोले थे, हैंडओवर करा दीजिए इसको, हम लोग अपना बनवा लेते हैं। बोले वो हैंडओवर जब होगा अभी आप अपना खर्चे से बनवाइए। तो क्या उच्च अधिकारी को इस पर जांच नहीं बैठाना चाहिए कि अगर किसी प्रकार का घटना घटती है तो आप किनको फ़ोन करेंगे? बेशक जांच तो होना ही चाहिए, जांच होना चाहिए इसका। और धनबाद में से बहुत सारा अपार्टमेंट चल रहा है बिना हैंडओवर का। ये चीज़ जिस प्रकार से मैंने कैमरा में देखा, अभी सेफ्टी को लेकर जीरो है। सेफ्टी में कुछ नहीं है, फायर फाइटिंग सिस्टम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं लगा हुआ है। क्या नीड है? कुछ दिन पहले सुने होंगे कि हाजरा में सेफ्टी रिगार्डिंग में दिक्कत हुई थी, जिसमें सारे लोग इनका बाहर में ट्रांसफार्मर है। पिछले साल या 1.5 साल पहले एक बच्चा 7-8 साल का बच्चा मर गया था। हम लोग अपना, आप इधर दिखा सकते हैं, वो जो आप, मैंने अपने कैमरे में कैद किया है उसको, वो हम लोग कराए अपने खर्च पे। हम लोग 7-8 हज़ार खर्च करके उसको हम लोग ये बाउंड्री कराए। 7-8 साल का बच्चा इसका ट्रांसफार्मर के नीचे आके मर गया। मतलब यहाँ पे जितने भी बिल्डर लगभग खाना पूर्ति सबके बारे में नहीं कह सकते हैं। ये बिल्डर में हर मामले में आप ऊपर जाइएगा, ऊपर में क्रैक मिलेगा आपको। मीटर सिस्टम पूरा बिजली का 20 फ्लैट का लगा दिया है नीचे सीढ़ी के बगल में। फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं दिया है। बाहर में एक बच्चा 7-8 साल का मर ही गया था ट्रांसफार्मर से, ठीक है। ऐसे बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन ये सेफ्टी रिगार्डिंग है, सिर्फ सेफ्टी की ही बात कर रहे हैं। बाकी मुद्दा इनके साथ हम लोग कोर्ट में पुटअप किए हुए हैं, लेकिन ये सेफ्टी का जो ये बोले थे कि हम दे देंगे, फायर फाइटिंग सिस्टम हम लगा देंगे, ठीक है, तो उनको लगाना चाहिए था, जो नहीं लगाए हैं। बाकी स्टेशन इसमें जांच करे और बिल्डर को बाध्य करे कि आप जो अपना प्रॉमिस किए या प्रॉमिस नहीं भी किए हैं, जो आपका बेसिक आपके ऊपर लाइबिलिटी है उसको आप फुलफिल कीजिए पूरी तरीके से। क्या परिचय? बेसिक लाइबिलिटी है, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाइए।
जो ये बस आप रिपेयर कराइए, क्योंकि आप बिल हैंड ओवर नहीं किया अभी तक। आप हैंड ओवर नहीं किया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी चल रहा है। आप तो ठीक कीजिए, हैंड ओवर। जिस प्रकार मैंने सुना कि आपका बिजली बिल भी आप लोग के नाम से अभी नहीं आ रहा है। बिजली बिल रूम का तो अपने नाम से आता है, लेकिन कॉमन एरिया हैंड ओवर नहीं हुआ सोसाइटी के नाम पे, तो बिल्डर के नाम पे ही आ रहा है। अभी भी जो बिल पे करते हैं हम लोग बिल्डर के नाम पे करते हैं। अभी जैसे मैंने देखा कि आपका जो गार्ड साहब हैं उनका हालत गंभीर बता रहा है। गार्ड को वो सफोकेशन हो गया था उनको, क्योंकि वो उनको काम था, ड्यूटी था उनको हर फ्लोर पे जाके बोलना था, तो सफोकेशन हो गया था। फिर उनको हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया हल्का फुल्का, वो अभी ठीक है। लेकिन सफोकेशन हम ये कह रहे हैं, अगर ये 9 बजे ना होगा, अगर 4 बजे 3 बजे होता रात में तो बड़ी घटना घट सकती है। हम तो कह रहे हैं कि असेसमेंट, हमसे पूछे कि असेसमेंट क्या है, हमने असेसमेंट तो पैसे के बारे में मॉनिटरी का हमसे बता सकते हैं कि 40-50 का खर्चा हुआ है, लेकिन लॉस हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि अगर 3-4 भी होता जो घटना घटता, क्योंकि सब लेडीज है, आप देख रहे हैं ओल्ड एज है सब, तो नीचे नहीं आ पाती है। नीचे तो पूरा हम लोग रेत बगल से रेत ला के बुताए, तो फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे। इस तरह की दिक्कत है, असेसमेंट लॉस काफ़ी हो सकता था, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल किए। आगे कार्रवाई के लिए हम कहाँ तक जा रहे हैं? नहीं, कार्रवाई के लिए हम लोग जिला प्रशासन को ले हम लोग सब अप्रोच करेंगे आज या कल में जिला प्रशासन से अप्रोच करते हैं। उसके बाद वो जहाँ भेजते हैं हम लोग केस को, तो बिल्डर तो कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा इसमें, बाध्य है बिल्डर जिला प्रशासन पहुँचाने के लिए। ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल राष्ट्र न्यूज़ 24 लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।